मैंने कहा कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू कर रहा है। जल्द हेलो, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार हर हर आपको। महादेव आप सभी लोग। नमस्कार सर, मोबाइल को आप रोटेट कर लेंगे। आशीष जी, मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। अच्छा जी। जी। सबसे पहले लाइव लॉ न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। थैंक यू सो मच। खुशबू रॉय जी, बताएं। आशीष जी, आपसे जुड़ने का खास वजह मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को, कि आपसे जुड़ने का खास वजह कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से नहीं कई वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, और बहुत दिनों से आपका नाम जाना जाता है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, और बहुत सारे लोग आपसे परिचित भी हैं। तो हाल फिलहाल में विवाद चल रहा था आशीष जी, आपकी भी बातें उसमें बहुत सारी उछाल में आई हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप खुद ही दर्शकों को बताएं कि अभी हाल फिलहाल में जो आपने एक रिपोर्ट दिया है, शायद गॉसिप को, भोजपुरी गॉसिप पे आपका एक न्यूज चला था, जिसमें आपने कुछ विवादों को लेकर जो बयान दिया था। एक राइटर है अखिलेश कश्यप जी, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटर हैं जाने माने। तो उनके बारे में जो आपका बयान था, उनकी उस बयान पे उन्होंने बहुत बहसबाजी भी की और बहुत गलत तरीके से प्रहार किया उन्होंने आप पे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपकी आवाज थोड़ी कम मिल रही है मुझे, लेकिन एक बार और आप बोल दीजिए। ठीक है, अपना सवाल एक बार और आशीष बोल जी, दीजिए। मेहुल, मैं बताना चाहूंगी। मोनू, हाँ, एक आशीष सेकंड जी, रुक मैं जाइए। बताना चाहूंगी जी। मोनू, जी। अर्जुन आ जाता है, अर्जुन। आप लोग लाइव पे बने रहे, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से दोबारा से उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अभी वो फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक मिनट, अभी वो मैं उन्हें कनेक्ट कर रही हूँ वो। सॉरी, नेटवर्क इशू के वजह से ये प्रॉब्लम थी, अभी ठीक हो गया। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं फिर से। जी, कोई बात नहीं। वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव लॉन्ग न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो हमारे मच। लाइव लॉन्ग न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी जी, धन्यवाद। खुशबू जी, आप अपना सवाल बताएं। हाँ आशीष जी, हाल फिलहाल में आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था, अखिलेश कश्यप को लेकर कुछ बयान, विवादित बयान था आपका। तो उस पे अखिलेश कश्यप ने लाइव आकर बहुत सारे अनाप शनाप और बहुत उल्टे सीधे तरीके से उन्होंने आप पे प्रहार किया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैंने कौन सा बयान दिया विवादित? आप मीडिया होकर के आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि मैंने नहीं, विवादित आपका बयान दिया था? आपने मेरा उनको बयान हो लेकर सकता शायद है। कुछ फॉर्चूनर से रिगार्डिंग कुछ बातें की थी उनके बारे में, कि जो मतलब एक आप अखिलेश सवाल क्लियर कश्यप। करें ऐसे। मैं दिन भर में 10 जी मैं, काम करता हूँ, मुझे उतना याद नहीं रहता। हाँ आप जी, मैं सवाल आपको याद बाइट दिलाना चाहूंगी। चीजें एकदम एक्यूरेट आशीष पूछिए। जी, आपने कहा वही था, पूछिए जो आप जानना चाहते हो। जी जी, आपने कहा था कि अखिलेश कश्यप के पास फॉर्च्यूनर है, और उनकी सैलरी मतलब पेमेंट उनको इतना नहीं मिलता। अभी तक उन्होंने लगभग 40-50 हिट गाने दिए होंगे, और उनकी पेमेंट इतना ज्यादा नहीं मिलती होगी कि पर सॉन्ग उन्हें 1 लाख मिल जाता होगा, जिसकी वजह से आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। तो उस पे उन्होंने फिर से आप पे कटाक्ष किया है और नहीं बहुत नहीं सारे नहीं बयान नहीं। दिए हैं कि। आप या तो आपने पूरा बाइट नहीं सुना, इंटरव्यू नहीं सुना होगा, आपको आधा जानकारी है। मैंने ये बोला कि खेसारी जी ने बोला कि मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं। ठीक है। जी इतना वो मेरे साथ काम करने वालों का स्टारडम हो जाता है कि उनको खूब पैसा मिलता है, खूब कमाते हैं ये वो। और मैं भी देता हूँ। कुछ इस टाइप का उनका बयान था। तो उस पे हमने ये बोला कि खेसारी जी अपने गायक को, अपने राइटर को कितना पेमेंट करते हैं जो फॉर्च्यूनर से चलता है। ठीक है। जी तो जी जी अभी खेसारी जी को जुड़े हुए, अखिलेश कश्यप को जुड़े हुए खेसारी जी से 2 से 3 साल हुए।
अभी 40-50 जी। गाने भी नहीं आए उनके। तो कितना, अगर मान लीजिए 40-50 गाने आ भी गए, तो क्या 42 लाख की, 45 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं। तो क्या खेसारी जी 1 लाख रुपया देते हैं पर सॉन्ग, क्या कि 40-42-50 गाना हो गया होगा उनका, तो उससे उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीद ली। बात यहाँ सिर्फ अपने काम से फॉर्च्यूनर खरीदने की है, अपने अपने जिन्होंने बोला कि हाँ, जिनके सपोर्ट में वो रहते हैं, उनके पैसों से का फॉर्च्यूनर खरीदने की बात हुई थी, कि हम देते हैं या हमारे लोगों के पास है हमारी वजह से, ये बात थी। अच्छा। हाँ, एक बात और रिमाइंड और वो करना फॉर्च्यूनर चाहूंगी उनकी आशीष नहीं जी। है, हाँ हाँ, एक जी मैं रिमाइंड उनकी करना चाहूंगी कि फॉर्च्यूनर आपने नहीं कहा है था कि वो। फॉर्च्यूनर लेने के लिए एक कम से कम 1 साल पहले, मतलब उसके लिए देना पड़ता है अपॉइंटमेंट, मतलब उसका लेना पड़ता है, उसके बाद जाके मिलती है। तो उन्होंने इसका भी रिप्लाई दिया कि 2 दिन में मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, दिला सकता हूँ, ऐसा सेकेंड हैंड उन्होंने तो हम दो कहा। घंटे में दिला देंगे। सेकेंड हैंड मैं 2 घंटे में दिला सकता हूँ। हम्म। तो तो इस और एक वो लाइव वीडियो भी आपका आया फॉर्च्यूनर है। किसी दूसरे के नाम पर है, और अच्छा। सेकंड हैंड गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जैसी मेहनत कुबत होती है तो वो आदमी लेता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आशीष जी, अगला सवाल होगा हमारा आपसे कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, लेकिन विवाद नाम की बात जब आती है तो वो हाँ, अखिलेश कश्यप पे ही आगे क्यों अटकती है? एक्चुअली वो विवादित हैं तो आके अटकेगा ही। जहां बात होगी अच्छी चीजों की, तो वहां पे उनका नाम नहीं आता है। जहां पे बुरी चीजों की बात होती है, वहां पे उनका नाम आता है। तो ये उनके ऊपर है कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है, अपने पर्सनैलिटी को, अपने पॉपुलैरिटी को, अपने करियर को। तो विवाद, वो शुरू से विवादों में रहे हैं, विवाद करना उनको अच्छा लगता है। अभी कल परसों हमने देखा, शायद वो गांधी मैदान में धरना वरना करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा उन्होंने अपडेट डाला था। तो अच्छा। उनके पास समय है, वो कर आशीष जी, सकते आपने हैं। कहा कि हम लोग के पास उतना समय नहीं है। जी जी, आपने कहा कि 2 घंटे में मैं वैसी गाड़ी दिला सकता हूँ, सेकेंड हैंड गाड़ी दिला सकता हूँ, इसका क्या मतलब है कि अखिलेश जी ने जो गाड़ी रखी है फॉर्च्यूनर, वो सेकेंड हैंड है क्या? पहले तो वो दूसरे के नाम पे है गाड़ी। आप ही बताओ, अगर आप गाड़ी लोगे तो आप अपने नाम पे लेंगे या फिर किसी दूसरे के नाम पर लेंगे? ठीक है। अपने नाम और पे बिल्कुल। सेकेंड हैंड लिया है उन्होंने, तो उस पे उन्होंने फर्स्ट हैंड लिया या सेकेंड हैंड लिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन उन्होंने नहीं लिया वो गाड़ी। तब उनके नाम, जब से उनके नाम अच्छा, नहीं तो हुए, इस बात तब की से वो जानकारी आपको किसी दूसरे की ही कैसे है? गाड़ी है। हेलो। इस बात को सर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप गाड़ी का नंबर एम परिवहन पर डालोगे, तो गाड़ी की सारी चीजें जी। लीगल आ जाती हैं। हाँ। अच्छा, अभी जो भोजपुरी में चल रहा है विवाद लगातार, ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा आशीष जी, क्या क्या कारण है आखिर? एक्चुअली मेन बात ये है ना कि खरवास चल रहा है, तो सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, तो गाने वाने बज नहीं रहे हैं, तो ये हो रहा है कि भाई चलो कम से कम आपस में लड़ लिया जाए। उसी बहाने आदमी मीडिया में बना रहेगा, तो चलता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आशीष जी, तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करेगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से यूपी और झारखंड, यूपी और बिहार को जाना जाता है। हर जगह हमारी पहचान को लेकर भोजपुरी को हम्म। जानी जाती है। तो अगर इस तरीके की वारदात भोजपुरी इंडस्ट्री में होती रही तो भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होगी, और इसकी वजह से हमारा यूपी और झारखंड भी बदनाम होगा। तो क्या ये चीजें शोभा देती है बड़े कलाकारों को? देखिए, कहीं भी हिंसा और ये मारपीट झगड़ा लाइव आना और एक दूसरे को गलत बोलना कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में शोभा नहीं देता। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा
आशीष जी, आपके तरफ से क्या पहल रहेगी? कहीं ना कहीं आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपके पास कई कलाकार कई गाने के लिए जाते होंगे, हर नए कलाकार भी, बड़े कलाकार भी, छोटे कलाकार भी। आपके तरफ से क्या पहल रहेगी ताकि भोजपुरी जी, इंडस्ट्री में कुछ अच्छा किया जाए? मैं सिर्फ अपनी पहल काम से करता हूँ और मैंने काम दिया है। मैं बोल के पहल नहीं करता। अच्छा, जब अखिलेश कश्यप लाइव आए थे सर, तो उन्होंने कहा था कि आपका दिमाग खराब हो गया है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक राइटर हैं, डॉक्टर नहीं है। वो मेरे मानसिक जो संतुलन भी का है, अंदाजा इसलिए ऐसे मैं नहीं आपसे लगा पूछा सकते। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आपका ओहदा अभी भी बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है। ये हमारे श्रोताओं का, हमारे सिंगरों का प्यार है कि वो मुझे प्यार करते हैं और मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। बट अखिलेश कश्यप डॉक्टर नहीं है कि वो मेरे दिमागी हालत का जायजा ले सके और उनको जानकारी हो जाए। तो एक डॉक्टर को भी किसी के दिमाग को खराब और अच्छा कहने के लिए एक टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे तो बयान लोग देते हैं कि चलो किसी बड़े आदमी का नाम ले लो मुंह से और उसी में हिट होते जाओ, जो कि अखिलेश कश्यप हमेशा करते आए हैं। अब पूरी इंडस्ट्री जान चुकी है, पूरा पर्दाफाश हो चुका है, इन लोगों की एक एक चीजें पर्दाफाश हो चुकी हैं। तो अब दिमाग किसका खराब है इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। चलिए आशीष जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है आपके लिए हमारे पास। आपने लगभग में सभी कलाकारों के साथ काम बिल्कुल। किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार, जितने भी कलाकार हैं सबके साथ काम किया है। क्या लगता है उसमें से जी, आप आज तक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सभी लोगों के साथ रहा। एक्चुअली मेरे यहाँ एक अच्छाई भी है, बुराई भी है कि आप जिस भाव में मिलोगे हम उसी भाव में मिलते हैं। अगर आप हमें भैया कहते हो तो हम आपको बाबू कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, अगर एक सिंगर की बात आपने करी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगर से ही सब कुछ होता है। लिरिक्स राइटर से भी होता है, म्यूजिक डायरेक्टर से भी होता है, रिकॉर्डिस्ट से भी होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग करने वाले से होता है, कंपनी से होता है, वीडियो डायरेक्टर से होता है कोई एक गाना। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि अगर सिर्फ सिंगिंग से होता तो फिर पवन सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं, उनके अलावा किसी का गाना ही नहीं बजना चाहिए। और सिर्फ अगर लेखनी से होता तो मनोज मतलबी जी, गोविंद विद्यार्थी जी, जाहिद अख्तर जी, आर पंकज जी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, पंकज वसुधरी जी। तो सिर्फ अच्छे गीतों से ही होता तो इन लोगों के अलावा कोई नहीं बचता। और सिर्फ म्यूजिक से बचता तो लॉलीपॉप जो गाना है उसका म्यूजिक बहुत शानदार है, उसका लिरिक्स शानदार है, सब कुछ। तो सिर्फ म्यूजिक से रहता तो फिर आज के डेट में सिर्फ लॉलीपॉप जैसे ही म्यूजिक बजते। तो ये एक पूरा टीम है और एक मोती की माला है। ये इसमें सबका अपना अपना हिस्सा है काम का। कोई गा के निभाता है, कोई म्यूजिक देता है, कोई गाना देता है, सॉन्ग देता है, लिरिक्स, और कोई उसको वीडियो शूट करता है, कोई उस पर एक्ट करता है। तो एक गाने के पीछे बहुत मेहनत होती है और ये सबको नहीं भूलना चाहिए। ये सबको याद रहना चाहिए कि ये एक टीम वर्क है। पर्टिकुलर ठीक है, एक गाने वाले को ही सिर्फ स्टार इस्टेब्लिश होता है, बट मेरे हिसाब से हर एक वो बंदा स्टार है उस गाने का, और स्टार कहलाने का हकदार है जिसने उसमें काम किया है, थोड़ा ही सही, लेकिन वो भी स्टार है। अगर उस गाने का लीड एक्टर, एक्ट्रेस या सिंगर स्टार अपने आप को बोलता है तो उस गाने से जुड़े हुए सभी लोग स्टार हैं। ये टीम है और ये टीम होनी जी चाहिए। आशीष जी, अभी एक गाने पे कॉपीराइट आने का भी लोचे के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, इसके पीछे की ज्यादा सच्चाई तो मुझे नहीं पता, बट किसी कंपनी से इन लोगों ने एग्रीमेंट किए थे, पैसे उठाए थे। अब वो ये लोग अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं पूरी, तो कंपनी अपने पैसे वसूल रही है।
हम्म। तो कॉपीराइट मतलब अभी कॉपीराइट लोगों का कहना है कि हमारे चैनल पे कॉपीराइट मारा जाता है। जैसे अखिलेश जी भी ने इस बात का जिक्र ऐसे किया, और थोड़ी भी दो किसी तीन को, चैनल है। आप भी आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, ऐसे ही किसी के ऊपर थोड़ी कॉपीराइट मार देगा कोई? रीजन होता है, फेक स्ट्राइक लगेगा, चलो कोई बात नहीं। फेक स्ट्राइक लग गया गाने पे, फिर वो क्लियर हो जाता है। जब बात फैक्ट होती है, जब बात कोर्ट तक जाती है, तो आपको उसमें लीगल लड़ना पड़ेगा। आपके धरना देने और लाइव आने से वो नहीं फिनिश होने वाला, कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशीष जी, दिनेश लाल निरहुआ जी भी अपने आप में एक बहुत दिग्गज सिंगर है, भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार हैं। वो हर एक छोटी बातों पे लाइव नहीं आते हैं क्या, और बाकी लोग आ जाते हैं, तो क्या रीजन क्या है? नहीं, देखा नहीं जाए, दिनेश जी सिल्वर जुबली स्टार हैं, और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है वो। और ऐसी चीजों पे वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला नहीं है, ये बस 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर सब वही होना है। तो दिनेश जी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक्चुअली हमने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आपको अक्सर दिनेश लाल यादव जी के साथ देखा जाता है। तो और एक गाना भी हाँ, पिछले ईयर काम है हिट हुआ तो। था आपका एक। जी जी, एक सॉन्ग था वो, काम मैंने होली बोला पे ना। जो था बहुत चर्चित रहा। हाँ हाँ, हम लोग साथ में, मतलब दिनेश भैया भी क्रिएटिव माइंड हैं, प्यारेलाल कवि जी भी हैं, उनके साथ में विजय लाल यादव जी हैं, उनके साथ में प्रवेश लाल यादव जी हैं, उनके साथ में हम लोग सब साथ बैठ करके किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, एक अलग चीज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अश्लीलता ना हो जाता, या फिर ना ही हो, खत्म हो, उसको सब लोग बैठ के देखे, हंसे, एंजॉय करे। वैसी चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और उस टीम को दिनेश भैया ही लीड करते हैं, और उसमें सबकी बातें सुनी समझी जाती है, उसके बाद कोई सॉन्ग आता है बाहर। तो ये हम लोग, मतलब अपने पब्लिक जो श्रोता हैं दिनेश भैया के, और भोजपुरी सुनने वाले, उनके लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं कि आप आपको अच्छी भोजपुरी चीजें में मिले जो सुनने के लिए। आशीष जी, भोजपुरी में जो अभी चल रही है उस चीज को लेकर अभी आप भोजपुरी को कहाँ देखते हैं, जो चीजें अभी मतलब फैलाया जा रहा है? नहीं नहीं, भोजपुरी में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे जाहिल गवार लोगों के लिए भोजपुरी नहीं है। और अच्छी चीजें करें, अच्छा काम करें, उनके लिए भोजपुरी है। अपने लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को एंटरटेनमेंट दें। तो यहाँ तो व्यूज की लड़ाई चल रही है, नंबर वन की लड़ाई चल रही है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और एक चीज और, दर्शकों को जातिवाद में बांटा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? मैंने अपने लाइव में आज की सुबह में बोला था कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप दे दिया है, कि अब उसको जी। जातिवाद में बांटा जा रहा है, ये कर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो खैर, पब्लिक समझदार है, श्रोता हमारे समझदार है, हमारी इंडस्ट्री के लोग समझदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छोटी मानसिकता की छोटी सी बात है। कहीं से कोई जातिवाद और ये जातिगत राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, बांटने की भरपूर कोशिश की जा रही है कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा, लेकिन ये गलत है। इसमें इंडस्ट्री में कोई भी जातिवाद नहीं है। आशीष जी, एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो है दूसरे स्टेट का मूवी देखते हैं, अगर हम साउथ की मूवी देखते हैं या बंगाली मूवी देखते हैं या मराठी मूवी देखते हैं, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन चाल ढाल ऐसा ही होगा। और अगर हमारी मूवी अगर वो लोग देखेंगे और इस प्रकार की चीजें वहां पे जाएंगी, क्योंकि डिजिटल चीज ज्यादा जल्दी हम्म। पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे बारे में यही सोचेंगे कि हमारा चाल ढाल, हमारा रहन सहन यही है। एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं। देखिए, जब हम फिल्में बनाते हैं ना, तो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते हैं हम, जो जैसे हैं वही चीज बनाते हैं। तो
ये हमारे फिल्म मेकर्स को सोचना चाहिए कि हमें फिल्म एक अलग लेवल की बनाएं। और अब फिल्में वैसी बननी स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो अब ज्यादा दिन नहीं है, ये 2022 जो है, 2022 आपको बहुत ही अच्छा करियर लेके जाएगा। बहुत नए नए लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में, नई नई फिल्में आएंगी, जिससे एक टर्निंग पॉइंट बनेगा और इंडस्ट्री अच्छे रास्ते पर आ जाएगी, और लोग भी। अच्छा आशीष जी, ये तो विवादों की बात बहुत हो गई। एक ऐसा मोमेंट शेयर करिए दर्शकों के साथ जो जी। आपके जीवन का, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पल रहा हो, जिसे आप आज भी याद करते हो, किन चाहे वो किन्हीं के साथ स्पेंड किया हो। देखिए, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जब इंसान अपने काम को प्यार करने लगता है, उसे एंजॉय करने लगता है, तो वह उसकी दुनिया हो जाती है। और आप अपनी दुनिया को खूब अच्छे से जियो, खूब, ताकि कोई देखे तो कहे कि नहीं यार, ये होते हैं कलाकार, ये होते हैं स्टार, ये होता है स्टारडम। ठीक है। तो मैं हिंदी और भोजपुरी और पंजाबी तीनों इंडस्ट्री में काम करता हूँ। लेकिन क्या है कि कुछ चीजों में नाम नहीं आते, पैसे आते हैं। कुछ कुछ जगहों पे। जो भी लाइव होगी पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग इसी तरह बने रहें। आप लोगों का सपोर्ट रहा। आशीष वर्मा जी, एक बार फिर से कनेक्ट कर रही हूँ मैं, वो ऐड हो रहे हैं शायद, अगर इस बार ऐड हो जाए, क्योंकि बात, हाँ। सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से ये हाँ, मुझे फिनिश हो लगा गया वो था। था जी। हाँ, आप बता दें कौन सा क्वेश्चन था, मैं उसे कंप्लीट जी कर दूं। जी, मैं कहना चाह रही थी कि विवादित बातों से थोड़ा अलग आपके, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते होंगे अभी भी। जी। तो अच्छा जी। आशीष जी, आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? इन शॉर्ट में एक बार म्यूजिक दर्शकों से को ही बताएं। किया। और शुरू में मैं थिएटर करता था, और साथ में पढ़ाई भी चलती थी। तो हम अपने होम टाउन से ही थे, पिताजी के थ्रू हम शहर में आए थे, और वो लेकर के हम लोग को आए, जहाँ पे मैंने थिएटर ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूजिक की शुरुआत हो गई, एक्टिंग की शुरुआत हो गई। बस धीरे धीरे वो सफ़र बढ़ता गया, और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आशीष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? खैर, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, तो फिर कभी नेक्स्ट डे करते हैं। हर हर महादेव। ओके आशीष जी, बाकी बातें हम अगली बार करेंगे आपसे, और आप भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।